बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात लंदन में होने वाली अहम सियासी बैठक की और इसी हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मुल्क की सियासी सूरत हाल, सैलाब की तबाही और मुआशी उमूर से आगाह करेंगे। लंदन में ही आज पार्टी क़यादत की अहम बैठक होगी जिसमें नवंबर में अहम तरीन फैसले के लिए मुशावरत की जाएगी। इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात मरियम नवाज और इसाक डार भी शरीक होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। समा के नुमाइंदे नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। नवीद चौधरी, बताइएगा कि शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं, नवाज शरीफ भी पहुंच गए हैं, मुलाकात कब शुरू होगी, क्या वक्त बताया जा रहा है इसका? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त बाहर मौजूद हूँ हुसैन नवाज़ के दफ्तर के बाहर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त उनके दफ्तर पहुँच चुके हैं और दोनों भाइयों के दरमियान जो है 1-to-1 मुलाकात जारी है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को आगाह करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो सियासी मशावरत है वो भी जारी है और ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मल्का बरतानिया की जो वफ़ात पर यहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए यहाँ कल से जो है उनको शाही प्रोटोकॉल के साथ जो है यहाँ पर आज भी जो है सिक्योरिटी के हिसार में उनको यहाँ लाया गया और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब और उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। दूसरे अहम मसाइल जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और महंगाई पर कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, ये तमाम पहलू जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस होंगे। और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज शाम को जो है वो किंग चार्ल्स की तरफ से दिए गए शाही में रिसेप्शन में जो है वो शरीक होंगे। कल मलका एलिज़ाबेथ का आखिरी रसूमात यानी कि उनकी तदफीन का जो प्रोसेस है, जितने भी 52 ममालिक से जो लोग सरबराहान ममलकत आए हुए हैं उनका जो है वहाँ पर वो शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है वो लंदन से अमेरिका के लिए यहाँ से रवाना होंगे। इस वक्त दोनों रहनुमाओं के दरमियान, दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो 1-to-1 मुलाकात जारी है और अहम फैसले जो आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो नए आर्मी चीफ की तकर्री है उसके हवाले से भी यहाँ पर गुफ्तगू होगी। जी नवीद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये 1-to-1 मुलाकात हो रही है, तो इस मुलाकात के बाद क्या कोई मीडिया टॉक होगी या कोई इस तरह का गुफ्तगू का सिलसिला होगा जिसके बाद ये बताया जा सके कि इस मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं और जो दीगर साथी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा, क्या उनको भी आगाह किया जाएगा इस हवाले से? जी कल से जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू हो सके। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब ने आज गुफ्तगू की है बड़ी मुश्किल से और यकीनी बात है कि उम्मीद की जा सकती है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू और मुलाकात के बाद जो है वो मीडिया को आगाह करेंगे। अलबत्ता अभी तक जो है उनकी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं है कि उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन इतलात यही वसूल हो रही हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू करने के बाद कोई मुश्तरका जो है वो अलामिया भी बताया जाएगा और आइंदा का जो लाए अमल है वो भी मीडिया के साथ शेयर करने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे बताता चलूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब से कल से आए हैं वो तमाम जो स्टेट का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है ये मीटिंग जो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ठीक है। हमारे नुमाइंदे नवीद सज्जाद चौधरी इस वक्त हमें लंदन से सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, इस मुलाकात के हवाले से बता रहे थे और उनका यही कहना है कि कुछ टाइम के बाद जो है हो सकता है कोई मुश्तरका एलामिया जारी किया जाए और आगे जो सियासत है उसके हवाले से फिर गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, इमरान खान ने रोना पीटना मचा रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अहम तकरीर की तारीख अभी दूर है। अक्टूबर के आखिर में मामले पर वज़ारत दिफा और GHQ की वज़ीर आज़म से मुशावरत होगी और फैसला जल्द हो जाएगा। ये बात जो है अभी तकरीबन 2 महीने से ज़ायद 2.25 महीने दूर है। आखिरी 15-20 रोज़ में ये मौजू जो है वज़ारत दिफा और GHQ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका ये सिलसिला शुरू होता है और वो 2 हफ्ते में जो है निपट जाता है। हुकूमत को कतई तौर पर परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में ये एक ऐसी रस्म है, ये एक ऐसा मरहला है जो हर 3 साल के बाद आता है, एक रूटीन का मामला है। हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को, वो जो है रो पीट रहा है कि ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, ये फ़लाँ कर दो, ये कभी मार्च में ले जाओ या अभी ले आओ, फलाना एक्सटेंशन दे दो, फलाना पॉइंट हो जाए, फलाना पॉइंट हो जाए। ये वाहिद शख्स है इमरान खान को जो जिसकी एंग्जाइटी है, जिसको ये परेशानी है।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्की मसाइल की वजह इमरान खान को करार दिया है। वो कहते हैं कि PTI दौरे हुकूमत में हुकूमती बदइंतजामी हुई और मईशत के नट बोल्ट खोले गए। कुदरती आफात के वक्त इमरान खान यकजहती का पैगाम देने के बजाय इंतशार पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान आज जिन मसाइल का सामना कर रहा है, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान न्याजी के ऊपर है। उसने जो मिस गवर्नेंस की, उसने जो मुल्क की मईशत के नट बोल्ट खोले, उन्होंने सरेंडर किया IMF के सामने। उस वक्त हकीकी आज़ादी कहाँ थी? इमरान खान के उस मुआहदे पे हमें अमल करना पड़ा। उसके नतीजे में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, उसके नतीजे में बिजली महंगा हुई। बजाय ये कि इस वक्त कौम को यकजहती का पैगाम दिया जाए कि हम इतनी बड़ी आफत का मुकाबला कर रहे हैं, हमने इकट्ठे होकर इस आफत का मुकाबला करना है। इमरान खान साहब मुसलसल मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं। मुसलसल वो मुल्क को एक आग की तरफ झोंकना चाहते हैं। वो कौमी इदारों पे हमले कर रहे हैं। वो फौज की क़यादत को मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन कह के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कभी आप खवातीन जजेस को धमकियां देते हैं, तड़ियां लगाते हैं, कभी आप पार्लियामेंट को बुलडोज करते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन को तड़ी लगाते हैं, कभी आप आइन तोड़ देते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से धमकियों का सिलसिला जारी है। चारसदा जलसे में उन्होंने कहा कि वोट के जरिए तब्दीली आने दें। पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका गया तो खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। आपने सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा। हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो। नहीं तो ये मुझे खौफ है कि जो अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। अभी भी वक्त है, एक ही रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि फितने का सर कुचल दिया है। अब इमरान खान की दोबारा हुकूमत नहीं आएगी। उन्होंने वाजे किया कि आर्मी चीफ इमरान खान की मर्जी से नहीं बनेगा। इस हवाले से अपनी फैसला वजीर आजम को करना है। PDM सरबराह ने चैलेंज देते हुए कहा कि हकीम सनाउल्लाह बैठा हुआ है, कॉल देने वाले इस्लामाबाद आकर तो दिखाएं। आइए मजीद सुनते हैं। फितने का सर हम कुचल चुके हैं। पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। अब कहता है कि आर्मी चीफ तुम्हारी मर्जी का नहीं बनेगा, तो तेरी मर्जी का बनेगा। सारा प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उसको। तुमने तो बेड़ा गर्क किया है, फौज के इज्जत और वकार का बेड़ा गर्क किया है आप। कहता है मैं कॉल दूंगा। कॉल तुम दोगे? हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है। तुम आके दिखाओ जरा वहां पर। इलेक्शन हमारी मर्जी से। पहले कह रहा था आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है उसको एक्सटेंशन दो। जब तकरीर करता है तो कोई ना कोई बोंगी मारता है, अमेरिका के खिलाफ बातें करता है। समझता है पाकिस्तान की तरह अमेरिका वाला जुर्म अच्छा दिखता है। उन्होंने आंखें दिखाई। अब जनाब वो राबन राफील के साथ भी माफिया मांग रहा है और सफ़ीर के कदम भी पड़ रहा है, मुलाकाती भी करना चाहता है। अदलिया वही कबूल है जो आपके हक में फैसले दे। और PTM का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात में मुतहरिक होने और PTI को मुश्किल वक्त देने का फैसला। PTM ने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम मुश्तरका तौर पर चलाने का फैसला कर लिया। मरकज़ी कायदीन पेशावर, चारसरदा, मर्दान और खुरम में जलसा आम से खिताब करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सदर ML वली खान ने पेशावर के मुफ्ती महमूद मरकज़ में PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, सैलाब और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। इसके अलावा PTI के खिलाफ ज़िमनी इंतखाब में PTM के कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए बड़े जलसे मुनाकिद करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगने को तैयार। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने किंग्स पार्टी बनाने की तैयारी कर ली। इस हवाले से राब्ते मुकम्मल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक किंग्स पार्टी के लिए जहांगीर तरीन मुतहरिक हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने PTI के मखदूम अहमद महमूद के साथ मुलाकात भी की थी। ज़राए का कहना है कि दोनों के दरमियान किंग्स पार्टी के खदोखाल पर मामला तय पा गए हैं। इस हवाले से जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के बेशतर अरकान के साथ राब्ते जारी हैं। किंग्स पार्टी का नाम जनूबी पंजाब सूबा महाज होगा और पार्टी की क़यादत जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद करेंगे।
सिंध में सैलाब मुतासरीन को वबाई अमराज ने लपेट में ले लिया। खैरपुर में 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। दूसरी जानिब सक्खर और गुड्डू बैराजों के दरमियान कच्चे का 50% इलाका खुश्क होने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो चुकी है। आफत में घिरे सैलाब मुतासरीन बीमारियों से जंग हारने लगे। खैरपुर में 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाबहक हो गए। कोटडीजी में मलेरिया के बाइस 8 साला आसिफ और 2 साला वकीला शंबानी ने दम तोड़ा। फैजगंज और नारा में 2 बच्चे और खातून जिंदगी की बाजी हार गए। हरी मीरवा में गैस्ट्रो से 3 साला बच्ची इंतकाल कर गई। सक्कर की तहसील सालेपट में भी मुतासरीन गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। DIG जावेद जिस्कानी ने रिलीफ कैंप का दौरा किया, मरीजों की हालत देखी और डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर इंचार्ज की सरजनिश की। उन्होंने बच्चों और दीगर मरीजों को अपनी जाती गाड़ियों में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। उधर मेटियारी की रोहड़ी किनाल से मुलहिका 20 से जायद देहात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। इंतजामिया की नाहिली ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। दूसरी जानिब सक्कर और गुड्डू बैराजों के दरमियान कच्चे का 50% इलाका सूख गया, जिसके बाद मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह निचले दर्जे के सैलाब तक आ गई। मंचर झील, दादू, मोरो और आमरी पुल पर भी पानी का दबाव कम हो गया। मुल्क में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 40 लाख के करीब बच्चे और खवातीन बीमारियों में मुब्तला हैं। फौरी इमदाद ना मिली तो जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। तफसीलात जानिए समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गिशकोरी साहब की इस रिपोर्ट में। सैलाब के बाद नई परेशानी आन पड़ी। 40 लाख बच्चे और खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम और सूबाई इदारों ने वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। इदारों की जानिब से इब्तदाई जायजा रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले कर दी गई। बताया गया मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद ना मिली तो लाखों जिंदगियों को खतरात लाहक हो सकते हैं। अदाद शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद में 24 लाख सिंध जबकि 4 लाख का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जहां डॉक्टर्स और दवाइयां तक दस्तियाब नहीं। 7 लाख से जायद अफराद डायरिया में मुब्तला, 8 लाख जल्दी बीमारियों के शिकार, 6 लाख मलेरिया, 3000 डेंगू से मुतासिर हुए। अदाद शुमार में ये भी इंकशाफ हुआ है कि 75,000 औरतों ने रवां माह बच्चों को जन्म देना है और तकरीबन 7 लाख औरतें अगले 3 माह में माँ बनने वाली हैं। सैलाब से मुतासिर इलाकों और कैंपों में 50,000 के करीब डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और रजाकार तैनात हैं, जो अब तक 28 लाख मरीजों का चेकअप कर चुके हैं। सक्खर में आने वाली मुसीबत बारिश से ज्यादा इंतजामिया की नाहली का नतीजा निकली। शहर में सीवरेज लाइन का मेगा प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। नाले उबलने से 70% सक्खर डूब गया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। 87 करोड़ का मंसूबा 87 दिन भी न चल सका। सक्खर में निकासी आपका अजीम मंसूबा नाकाम हो गया। शहर में बारिशों से पहले खतीर लागत से सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, जो बरसात में अपनी पहली आजमाइश में भी पूरी न उतर सकी और शहर डूब गया। बेनज़ीर कॉलोनी, भूसा लाइन, नवा गोट और दीगर इलाकों में ताहाल पानी खड़ा हुआ है। कोई यहाँ पुरसान हाल नहीं है। इंतजामिया आती है, फोटो सेशन करवा के चले जाते हैं। म्यूनिसिपल लेबर यूनियन ने इंतजामिया पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाकर वजीर आला सिंध से तहकीकात का मुतालबा किया है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने यूनियन रहनुमाओं के दावों को मुस्तरद कर दिया है। जो दिन को जागते हैं उनको नज़र नहीं आता होगा, लेकिन रात को काम होते हैं। ये रात वाले डिसल्टिंग जो होते हैं, इसका काम का तरीक़ेकार है। समा ने मुबैना बदउनवानी की निशानदही की तो वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। उस पर इंक्वायरी हो रही है। जो लोगों की नेग्लिजेंस है उन पर एक्शन भी हो रहा है और बिल्कुल जहाँ पे कोताही होगी उन सब पर एक्शन होगा। बारिश के 1 माह बाद भी सक्खर के 70% रिहायशी और कारोबारी मराकज़ ज़ेरे आब हैं। शहरियों ने भी गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात में सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी और इमदादी कामों पर तबादला ख्याल किया।
वफाकी वज़ीर हसन इकबाल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि वज़ीर आला सिंध से राब्ते में रहा जाए। जिस सामान की ज़रूरत है उसको मुहैया करने के लिए वफाक हर मुमकिन मदद करेगा। सड़कों और रेलवे पटरियों की बहाली का काम शुरू किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस वक्त 15 लाख खैमों की ज़रूरत है। 2.5 लाख खैमे फराहम कर दिए गए हैं। सड़कों और रेल नेटवर्क की बहाली की ज़रूरत है ताकि ज़रूरी अशिया की रसद हो सके। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना होगा। स्वात की तहसील बहरीन में दरियाए स्वात पर बनने वाला राब्ता पुल बह चुका है। लोग डोलियों के जरिए खतरों से भरा सफर करने पर मजबूर हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बहरीन से गालाम तक सैलाब के नुकसानात नजर आ रहे हैं। सड़कें तबाह हैं और राब्ता पुल बह चुके हैं। लोग डोलियों पर खतरनाक सफर करने पर मजबूर हैं। हमारे इधर राबिता पुल थे और बहुत ज़बरदस्त पुल बने हुए थे। उस पर हम बच्चों को भी अकेले स्कूल छोड़ते थे और गाड़ियाँ भी उस पर गुजरती थी। अब जो है ना तकलीफ दुगनी हो गई है। और ये चेयर लिफ्ट तो उस ज़माने में बनी थी, उसकी वजह से जो है ना और अब भी जो बनी है, बच्चे अक्सर हम अकेले नहीं छोड़ सकते, वो गिरने का खतरा होता है। हुकूमत से सबसे पहले यही मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो लिंक रोड है और जो हमारा जो मेन रोड है ये हमें सबसे पहले बहाल कर दिया जाए, क्योंकि हमारे लोगों का यही जो यहाँ के जितने भी कारोबार है, जितने भी काम है, सब उन सब को डिपेंड यहाँ के जो काश्त है इस पे होता है। दरिया स्वात के उस पार रहने वाले मरीजों और सामान की रसद का भी वाहिद जरिया यही डोलियाँ हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समाज स्वात। मुल्क में डेंगू के मरीजों में इजाफा जारी है। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान में डेंगू के 191 नए मरीज सामने आ गए हैं। डेंगू मच्छर पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत पंजाब की सूबे भर में कार्रवाइयां जारी हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब इरशाद अहमद के मुताबिक रावलपिंडी से 84, लाहौर से 60, गुजरावाला से 10, मुल्तान से 5, विहाड़ी और शेखुपुरा से 3 केसेस सामने आए हैं। रवा बरस पंजाब में डेंगू के 3288 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में अब तक डेंगू बुखार से 4 हलाकतें भी हो चुकी हैं। महकमा सेहत की टीम्स ने पंजाब भर में 1 लाख से ज्यादा मुकामात पर मुआयने के दौरान 2667 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया है। और पंजाब के वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर अख्तर मलिक ने मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे किए और नाकिस इंतजामात पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। उधर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मियो अस्पताल के डॉक्टर्स ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजारत छोड़ने का मशवरा दे दिया। तानिया उमर की रिपोर्ट। डॉक्टर यास्मीन राशिद तनकीद की जद में। वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने यास्मीन राशिद के दौर की अस्पतालों की ऑडिट रिपोर्ट्स मंगवा ली तो यंग डॉक्टर्स ने नाकाम वजीर कह दिया। डॉक्टर अख्तर मलिक ने पंजाब के मुख्तलिफ DHQ और THQ अस्पतालों का दौरा किया और नाकिस इंतजामात पर मुतादिद अफसरान और डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए। सूबाई वजीर के दौरों के दौरान मुतादिद अस्पतालों का अमला गायब, अद्वियात नापैद और ऑपरेशन थिएटर्स बंद मिले। लेबर रूम्स में गायनी डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं थी। दूसरी जानिब न्यू अस्पताल में 700 से ज्यादा डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर OPD में काम बंद कर दिया। कहा वजीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ यास्मीन राशिद वजारत चलाने में मुकम्मल नाकाम हैं। हमारा ये शदीद मुतालबा है CM पंजाब से, हेल्थ मिनिस्टर से कि लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल के तकरीबन 1000 डॉक्टरों को मुतासर करके उनको इस नहज पे लाने का जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जो है अकाउंटेबल किया जाए। अस्पताल इंतजामिया ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए यंग डॉक्टर्स से मजीद 2 रोज का वक्त मांगा है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानिया उमर, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर शाह इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ही कहा कि आप करें क्योंकि हमारी कुछ और भी मीटिंग्स रखी हुई हैं, उस वहाँ पे पहुँचना है। आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी से हम लोग गुजर रहे हैं। बड़ा एक नेचुरल डिज़ास्टर है पूरे सिंध में और पूरा सिंध हमारा डूबा हुआ है। लोग हमारे भाई बहन बहुत मुसीबत में हैं, तो हमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना होता है। चेयरमैन साहब के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद भी हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और सबको उन्होंने ड्यूटीज़ भी लगाई हुई हैं। तो फिर टाइम इसी वजह से था कि आज हमने रख लिया कि फिर हमने उन इलाकों में जाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया
सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू करें, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। तहरीक इंसाफ दौर में पेट्रोल बहरान ओगरा और मार्केटिंग कंपनीज की मिली भगत से पैदा हुआ। ऑडिट हुकाम ने ओगरा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की गैर कानूनी हरकत का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 4000 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप चलाए जाते रहे। उबूरी लाइसेंस पर खिलाफ ज़ाब्ता पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त दी गई। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान ने इमरान खान दौर का एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। जून 2020 का पेट्रोल बहरान ओगरा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया गया। ऑयल कंपनियों की जानिब से 4106 गैर कानूनी पेट्रोल पंप चलाए जाने का इंकशाफ। ओगरा ने पेट्रोलियम माफिया के सहूलतकार का किरदार अदा किया। माली साल 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई दौर में ओगरा ने 26 ऑयल कंपनियों को 3 साल के अबूरी लाइसेंस पर पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त करने की इजाजत दी। हालांकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कानून के मुताबिक 40 मैट्रिक टन स्टॉक पर एक पेट्रोल पंप बनाया जा सकता है, मगर 4000 से ज्यादा पेट्रोल पंप ये शर्त पूरी किए बगैर न सिर्फ खोले गए बल्कि अबूरी लाइसेंस पर पेट्रोल बेचते भी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा ने कवायद पर अमल कराने के बजाय ऑयल कंपनियों पर बराए नाम चंद लाख रुपए जुर्माना करके उनके अबूरी लाइसेंस की तजदीद कर दी और उन्हें मनमानियों की इजाजत भी दिए रखी। जून 2020 में मुल्क भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हुई थी। बाद में हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी थी। फैसलाबाद में निजी अखूबत खाने बनाने और जेर हिरासत मुलजिमान पर तशद्दुद करने वाले 5 पुलिस एहलकारों को सीपीओ ने नौकरी से बरतरफ कर दिया। तहकीकात में एसएचओ समेत पुलिस एहलकार मुलजिमान पर तशद्दुद में मुलव्वस पाए गए। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी जड़ावाला और थाना ठेकरीवाला में अखूबत खाने पकड़े गए। यहाँ कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्वस 3 अफसरान समेत 5 पुलिस एहलकारों को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। सीपीओ उमर सईद मलिक की जानिब से जारी एक मरासले में ज़ेर हिरासत कैदियों पर तशद्दुद को सख्ती से रोक दिया गया है। जो भी पुलिस एहलकार तशद्दुद में मुलव्वस हुआ उसकी नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। भारत की बड़ी सिफारती नाकामी। कनाडा की हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम को सिखों का कानूनी और जमहूरी हक करार दे दिया। खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तंजीम के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि भारत से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। 1 लाख से ज़्यादा सिख रेफरेंडम में वोट डालेंगे। कनाडा की हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम को सिखों का जायज़ हक करार दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत की बढ़ती आबादी और जराइम की वारदातें पुलिस के लिए बड़ा इम्तहान बन गई। शहर इक़्तिदार में पहले से मौजूद 22 थाने भी कम पड़ गए हैं, इसलिए मजीद 3 नए पुलिस स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। जराइम पेशा अनासर को लगाम डालने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में कायम 22 थाने भी गैर मुअस्सर होकर रह गए। जराइम पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद में 3 नए थाने कायम कर दिए गए। तेजी के साथ आबादी में इजाफा हुआ है। ये थाने अब अपनी आबादी की वजह से, अपने इलाके की वजह से अनमैनेजेबल हो रहे हैं। नए कायम होने वाले थाना फुलगरां को थाना बाराकऊ की आबादी और इलाके के साथ मुंसलिक किया गया। थाना कुराल और थाना लोईबेर की हदूद को कम करते हुए वहाँ नया थाना किरपा बनाया गया है। सेक्टर E11 को थाना शालीमार के साथ मुंसलिक कर दिया गया, जबकि थाना गोलड़ा और तरनोल पर बोझ कम करने के लिए संगजानी में नया थाना बनाया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में इससे पहले 2015 में शम्स कॉलोनी, नून और बनीगाला के 3 नए थाने बने थे। थानों के फंड्स भी SHOs के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान SHOs को DDO बनाया गया है और जो भी उनके फंड्स हैं थाने के वो डायरेक्ट थाने में जाते हैं। नए थानों में SHOs समेत दीगर अमले ने काम का आगाज भी कर दिया है। 7 साल में 6 नए पुलिस स्टेशन के क़याम से शहर में बढ़ती आबादी और अमन आमा के मसाइल का दबाव भी बखूबी वाज़ेह होता है। कैमरा टीम के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने इल्ज़ाम लगाया है कि वफाक ने कबायली अजला का जो बजट दिया उसमें 30 अरब का खसारा दिया और उस पर तरक्याती बजट भी रोक लिया। तैमूर झगड़ा ने कहा है कि उनका कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को पेशावर आने की दावत दी है। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि वफाक की ज़ातियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे, अदालत से रुजू करने और दोबारा ख़त लिखने की धमकी भी दी। तैमूर सलीम झगड़ा ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सस्ती बिजली कीमत में अरबों रुपए नहीं मिले। वो नुमाइंदा खुसूसी समा टीका खान सानी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद क्या बातें हुई आपको सुनवाते हैं।
सूबाई वज़ीर ख़जाना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा, उनके साथ बात करते हैं। झगड़ा साहब, ये वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में झगड़ा क्या है? वफाक ने कबायली अजला के बजट में 30 अरब रुपए का हमें खसारा दिया है। अगर हमने फ्लड्स में 100 अरब रुपए या इससे जायद लगाने हैं, जिन बेचारों के घर डेरा इस्माइल खान में, टांक में, कोहिस्तान में, स्वात में, दीर में, शांगला में, नौशहरा में, चारसद्दा में, पेशावर में भी कुछ इलाके इम्पैक्ट हुए, अगर उनका बंदोबस्त करना है, उनको कंपनसेशन देनी है, तो ये 100-200 अरब रुपए का खसारा और फिर 100 अरब रुपए फ्लड्स के। ड्यूज टोटल कितने हैं जो वफाक ने देने हैं आपको भी कुछ से? हमें चलें, आप कबायली अजला का पूरा बजट ना दें, वो डेफिसिट तो 130 अरब रुपए का है, वो 30-40 अरब रुपए और कबायली अजला के लोगों के सेहत कार्ड का तो जो है वो दे दें, वो बनते हैं 30 से 40 अरब रुपए। आप हमें एक पैसा और ना दें, आप हमें सिर्फ हमारे NHP के जो 60 अरब रुपए हैं वो दे दें। खत भी लिख दिया, फ़ोन भी कर लिया, मुलाकात भी कर ली, अब ऑप्शन क्या बचा है? हम दोबारा खत भी लिखेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम इन इश्यूज़ पे मिलने के लिए भी तैयार हैं। मिफ्ता इस्माइल पूरे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आके मसले जो है वो सॉल्व करें, पेशावर उनको आना चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों पे सियासत नहीं करेंगे, मिलने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर ये नहीं मिलेंगे, फिर हमें जो है वो कोर्ट से भी रुजू करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो हम अपने सूबे को डिफॉल्ट से बचाएं। तैमूर सलीम झगड़ा ने बाकायदा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत दे दी है और कहा है कि अगर ना आए तो फिर अदालत से रुजू करना पड़ेगा। अभी आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर फातिमा सना ज़ख्मी होने के बायस एशिया कप से बाहर हो गई हैं। फातिमा को वुमेन कैरिबियन लीग के दौरान में टखने पर चोट लगी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें 4 हफ्ते का आराम का मशवरा दिया है। फातिमा सना से हवाले से ये खबर आ रही है कि वो ज़ख्मी हो गई हैं। डॉक्टर्स ने उनको 4 हफ्ते के आराम का मशवरा दिया है। फास्ट बॉलर की जगह मुतबादिल खिलाड़ी का ऐलान बाद में किया जाएगा। विमेन एशिया कप 1 अक्टूबर से बांग्लादेश में शुरू होगा। इसी हवाले से बात करते हैं, कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर ख्वाजा, बताइएगा क्या बताया जा रहा है फातिमा सना के हवाले से? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान कौमी विमेन टीम को काफी धक्का लगा है, जिससे फास्ट बॉलर फातिमा सना अहम इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। फातिमा सना टखने की इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हुई है, जबकि मेडिकल पैनल ने फातिमा सना को 4 हफ्तों के लिए आराम का मशवरा भी दे दिया है। और एशिया कप से पहले इस तरह की इंजरी जो है वो पाकिस्तान कौमी विमेन टीम को काफी जो है मोराल जो है वो लो करेगी कौमी वुमेन टीम का। जबकि फातिमा सना को कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो एशिया कप से बाहर हो गई। इस हवाले से आपने अपडेट किया है कादिर ख्वाजा, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद कहते हैं कि हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार हूं। दोनों टीम्स आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड से पंजा आजमाई, नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। कराची की कंडीशन से जल्द महंग होना इंग्लैंड के लिए बड़ा चैलेंज। डेविड मलान कहते हैं PSL ने उनके करियर में अहम किरदार अदा किया। गैर मुल्की टीमों का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। It is great to see cricket back in Pakistan. It's a cricket-loving nation. Pakistan out here are a fantastic team. To be fair, they're a fantastic team everywhere. They've got all the bases covered. Always a challenge playing against Pakistan. शान मसूद कहते हैं वो हमेशा हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने बाबर आजम की कायदाना सलाहियतों की तारीफ भी की। जिधर भी जगह मिलेगी मैं खुशी से खेलूंगा, जहाँ मैं नहीं परफॉर्म करूंगा वो मेरी अपनी गलतियां होंगी। इस वक्त पाकिस्तान टीम बड़े अच्छे हाथ में, एक अच्छा पाकिस्तान का प्रॉब्ली ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान को लीड कर रहा है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच रिचर्ड डॉसन इंजर्ड हो गए। उन्हें टांग में खिंचाव महसूस होने के बाद डगआउट में बिठा दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज इंग्लिश टीम इब्तदाई मैचेस में सीनियर बॉलर्स के बगैर मैदान में उतरेगी। इंग्लिश टीम के बॉलर रीस टॉपले घुटने की तकलीफ में मुब्तला हैं, जिसके सबब उनकी पहले T20 मैच में शिरकत मशकूक है। क्रिस वोक्स और मार्क वुड भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जख्मी फास्ट बॉलर्स अच्छी सेहतयाबी के लिए मरहले में अभी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स के खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के बाद आपस में खुशगवार मूड में नजर आए। नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस के बाद मेज़बान और मेहमान खिलाड़ियों ने एक दूसरे से मुलाकात की। शान मसूद और आसिफ अली इंग्लिश क्रिकेटर एलेक्स हेल्स के साथ बातचीत करते रहे। एलेक्स हेल्स ने आसिफ अली
इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने इंग्लैंड के मोइन अली और आदिल रशीद को गले लगा लिया। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ डेविड मिलान के साथ खुशगपियों में मसरूफ रहे। अब ये बताएं कि मौसम बदलते ही डिज़ाइनर्स ने फैशन के नए ट्रेंड्स भी मुतारिफ करवा दिए हैं। दिलकश और शोख रंगों ने ख़वातीन को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया है। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। लाहौर में सजी बदलते मौसम के पैरहन की नुमाइश। डिजाइनर्स ने शोखो चंचल रंगों की कलेक्शन पेश कर दी। डिजाइनर अफशा शेख का कहना है कि ऐसे मलबूसात तैयार किए हैं जो स्मार्ट और फरबा खवातीन के लिए मौजू होंगे। मेरे बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन्स हैं फॉर एवरीवन, नॉट फॉर सिंगल पर्सन। इफ अ हेल्दी पर्सन इज वेयरिंग तो वी हैव डिफरेंट कट्स। अगर हम स्लिम और स्मार्ट के लिए देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। खवातीन भी खूबसूरत डिजाइनर्स के खूबसूरत मलबूसात देखकर खरीदारी किए बगैर ना रह सकी। मुझे बहुत लोगों ने रेफर किया था अफशा के डिजाइन देखने के लिए। मैं आज पहली दफा आई हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन एक से एक बढ़ के डिजाइन, अमेजिंग डिजाइन्स, स्टाइल्स और लाइक वेरी टैलेंटेड। मैंने बहुत सारे न्यू ट्रेंड के जो ड्रेसेस हैं वो ख़रीदे हैं और शी इज़ सुपर टैलेंटेड वुमेन। कॉम्बिनेशन कलेक्शंस भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। खवातीन का कहना है कि नई रुत में नए डिजाइन के मलबूसात दिल को खूब भाते हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।